Hello students, today our topic is pollination. So first question arises, what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. यानी कि pollen grains का मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना एंथर यानी कि मेल पार्ट से स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन. इसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? खुद का खुद से फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन. यानी कि सेल्फ पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यानी कि एक प्लांट पे एक फ्लावर लगा है, कैसा? बायसेक्सुअल. उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है. तो क्या होता है कि उसी फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचना किसका? पोलन ग्रेन्स का. उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगैमी. अगर एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर अलग अलग हों और दोनों में क्या है? एक पे मेल पार्ट है और एक पे क्या है? फीमेल पार्ट है. तो क्या होगा कि इसके मेल पार्ट से सेकंड फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन का पहुंचना उसे हम क्या बोलेंगे? जिटोनोगैमी. यानी कि एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं और कैसे हैं? दोनों प्लांट्स कैसे हैं? इसके पास एक का मेल पार्ट है और एक का फीमेल पार्ट है. तो एक फ्लावर के मेल पार्ट से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन का पहुंचना इज नोन एज जिटोनोगैमी. देन थर्ड टर्म आती है ऑटोगैमी. अकर्स थ्रू द कॉन्टैक्ट ग्रेविटी एंड विंड इंड्यूस्ड मोमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. यानी कि ऑटोगैमी कैसे कैसे हो सकती है? या तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट के बीच में हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, या फिर ग्रेविटी के थ्रू. अगर बाय चांस मेल पार्ट यहाँ पर है, फीमेल पार्ट यहाँ पर है, तो ड्यू टू ग्रेविटी जब ये पोलन ग्रेन इधर गिर रहे होंगे तो क्या होंगे? गिरते गिरते रास्ते में कहाँ पहुंच जाएंगे? वो फीमेल पार्ट तक पहुंच जाए. ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेविटी के थ्रू. थर्ड है एंड विंड इंड्यूस्ड मूवमेंट, या फिर विंड के थ्रू क्या हो? पोलन ग्रेन्स जो है आपस में मिक्स हो जाए फीमेल पार्ट के साथ, तो उसे बोलते हैं. ये है क्या? ऑटोगैमी कैसे कैसे हो सकती है. देन है क्रॉस पोलिनेशन या फिर एलोगैमी बोलते हैं इसको. इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. जब दो अलग अलग प्लांट्स हों और एक प्लांट के फ्लावर से सेकेंड प्लांट के फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना इज नोन एज एलोगैमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन. तो हमें तीन टर्म्स पढ़ी हमने. एक है सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगैमी, यानी कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेट्स का, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन. सेकेंड टर्म क्या आई? जिटोनोगैमी, या फिर ये टाइप किसका है? सेल्फ पोलिनेशन का ही. लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर क्या होंगे? एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स होंगे और एक फ्लावर के मेल गैमेट से सेकेंड फ्लावर के फीमेल पार्ट तक क्या पहुंचेंगे? मेल गैमेट्स पहुंचेंगे. देन थर्ड टाइप था एलोगैमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन. इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स होंगे और दोनों में क्या? दोनों के प्लांट्स की स्पीशीज क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, अगर ये रोज प्लांट है तो ये भी रोज प्लांट ही होगा. इसमें क्या होगा कि एक प्लांट के एक फ्लावर से सेकेंड प्लांट के सेकेंड फ्लावर तक क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन या फिर एलोगैमी. देन द ट्रांसफर ऑफ पोलन इज अकम्प्लिश्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी. इसमें कौन कौन हेल्प करते हैं? कुछ एक्सटर्नल, कुछ बाहरी एजेंट्स हैं. जिन्हें कौन कौन से हो सकते हैं? या तो विंड. जब पोलिनेशन हो विद द हेल्प ऑफ विंड तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली. जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो विद द हेल्प ऑफ वाटर उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिली. ऐसा कब होता है? इन द हाइड्रोफाइट्स. यानी कि जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स. तो उनमें कौन हेल्प करेगा? वाटर हेल्प करता है टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली. जब इंसेक्ट हेल्प करे टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन उसे हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली. एंड व्हेन बर्ड्स हेल्प फॉर द पोलिनेशन इसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली. व्हेन बैट्स हेल्प फॉर पोलिनेशन इसे हम बोलेंगे काइरोप्टेरोफिली. Both wind and water are abiotic agencies, while insect, birds, bats, etc. are biotic agencies of pollination. Biotic क्या होता है? लिविंग. और abiotic क्या आता है? नॉन लिविंग. तो एयर और वाटर दोनों क्या हैं? abiotic एजेंसीज हैं. और इंसेक्ट, बर्ड, बैट्स क्या हैं? बायोटिक या फिर लिविंग एजेंसीज हैं फॉर द पोलिनेशन. देन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन. फर्स्ट, flowers. It is transfer of pollen grains from anther to stigma of same or genetically similar flower. यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर या फिर सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन. इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. सेकेंड पॉइंट, पोलन. Pollen grains are produced in small number.
सेल्फ में क्या होता है कि इनके अंदर पोलन ग्रेन कम बनती है एज कम्पेयर टू द क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर। थर्ड, एजेंसी, एन एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर क्रॉस होना है पोलन ग्रेन्स का तो क्या होगा, उसके अंदर विंड हेल्प करती है तो या फिर ग्रेविटी हेल्प करती है, तो किसी भी बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं लेनी पड़ती फॉर द पोलिनेशन। एन एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड फॉर द कैरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स होंगे तो इनके अंदर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी बाहरी एजेंट की जरूरत होती है, इंसेक्ट की या फिर बर्ड्स वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है फॉर द पोलिनेशन। देन वेरिएशन, इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही फ्लावर के अंदर के पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं, जीन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज जीन्स कहाँ जा रहे हैं, जीन्स सेम फ्लावर के अंदर से आगे पास हो रहे हैं, तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो इसमें क्या है कि बदलाव आएगा जीन्स के अंदर, तो इट कॉजेज द वेरिएशन। फिफ्थ पॉइंट, विगर। विगर का मीन्स क्या होता है, हेल्थ। तो जो फ्लावर एक अपने ही जीन्स को आगे के पास कर रहा है तो वो क्या कर पाएगा, विद चेंजिंग एनवायरनमेंट अपने अंदर वो बदलाव नहीं लेके आ पा रहा, तो उस केस में क्या, उसकी हेल्थ कैसी होती है, विद टाइम उसकी हेल्थ जो है वो लॉस हो जाएगी, हेल्थ जो है वीक हो जाएगी। किसके अंदर, इन द सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर्स। एनी क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस के अंदर जो है जीन्स लगातार चेंज होते रहेंगे, बिकॉज फ्लावर्स किस किस प्लांट के हैं, दो अलग सेपरेट प्लांट्स के हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जीन्स में बदलाव आएगा। तो विद चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है फ्लावर्स अपने अंदर क्या कर पा रहा है, बदलाव लेके आ पा रहा है, तो उस केस में क्या है, उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। एग्जाम्पल है कोमलिना, वियोला एंड वीट सेल्फ पोलिनेशन के। क्रॉस में कौन कौन से हैं, साल्विया, बॉटल ब्रश एंड बोम्बैक्स। सो अपना टॉपिक कवर हो चुका है अबाउट द पोलिनेशन। एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर। तो सेल्फ के अंदर स्मॉल नंबर में पोलन ग्रेन क्यों बनते हैं, बिकॉज एक ही फ्लावर के अंदर किस क्या होना है, ट्रांसफर होना है, तो उस केस में क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वेस्ट नहीं होते। लेकिन जब एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पोलन ग्रेन पहुंचेंगे तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस के अंदर हमें क्या चाहिए, पोलन ग्रेन अधिक से अधिक होंगे तो फायदा होगा। अगर कुछ पोलन ग्रेन वेस्ट हो भी जाए तो एटलीस्ट कुछ पोलन ग्रेन तो कहाँ तक पहुंचे, सेकंड फ्लावर तक पहुंच पाए। तो इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन कम बनते हैं और इस केस में क्या होता है, पोलन ग्रेन अधिक बनते हैं। कल हम करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट।